गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, 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 युवराज नल और राजकुमारी आयुष्मान भव। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, युवराज नल और आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। हम पहले से जानते थे कुमार, स्वयंवर में तुम्हारी विजय हमारे आराध्य श्री महागणपति की कृपा से निश्चित है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अमूल्य महागणपति भक्ति की उपेक्षा करके युवराज नल अपने अभिमान के सागर में गोते लगाने लगा। उधर देवी दमयंती से मन ही मन प्रेम करने वाला युवराज नल का चचेरा भाई पुष्पक महाराज भीम का निमंत्रण न पाकर खिन्न तो पहले से ही था। स्वयंवर सभा में युवराज नल की सफलता ने पुष्पक की खिन्नता को प्रतिशोध में बदल दिया। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आगे भीम ने हमारा घोर अपमान किया है। अपनी कन्या अनुपम सुंदरी देवी दमयंती के स्वयंवर की सूचना उन्होंने नहीं कर सकती। हमने देवी दमयंती को लेकर कितने ही सपने देखे थे। हमारे सारे सपने एक ही झटके में चूर चूर हो गए, परंतु हम इतनी सरलता से अपने अपमान को राज के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की, निषद राज के महाराज नल की, महाराजाधिराज नल राज की जय। महाराजाधिराज नल राज की जय। महाराजाधिराज नल राज की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। निषद राज के महाराज नल की जय। राजपुरुषों, महाराजाधिराज निषद नरेश नल की कीर्ति आज सारे संसार में फैल चुकी है। विदर्भ स्वयंवर में सफल होकर इनकी गणना आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में की जा रही है। सच पूछा जाए तो आज महाराज नल की तुलना में स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र भी हीन दिखाई देते हैं। परंतु मुझे लगता है कि आपकी फीकी जय जयकार से इन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके ये अधिकारी हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ महाराजाधिराज नलराज की जय जयकार करके अपने स्वर गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए, जिससे इनकी श्रेष्ठता का संदेश देवराज इंद्र तक पहुंच जाए और उन्हें अपनी हीनता का ज्ञान हो जाए। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महाराजाधिराज नलराज की आओ भैया पुष्पक, आओ। निषद राज सभा में तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ। नहीं महाराज नहीं, आप जैसा असाधारण व्यक्ति मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के स्वागत के लिए अपने सिंहासन से उठे, यह अनुचित है। मैं तो स्वयं ही आपके चरणों में वंदन करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहता हूं। उठो भैया पुष्पक, उठो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में आप जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया है। महाराज, मैं आपका चचेरा भाई, आपके राज्य के अंतर्गत एक छोटे से राज्य का छोटा सा शासक हूं। मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं और चाहता हूं कि अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊं। नहीं पुष्पक भैया, तुम मेरे चरण सेवक बनने के नहीं, साथ बैठने के अधिकारी हो। अपनी नम्रता और सच्ची बातों से तुमने हमारा हृदय जीत लिया है।
देखते क्या हो राजपुरुषों, मेरे भाई के मेरे साथ जय जयकार करो। इनका भी राजसी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करो। जो आज्ञा महाराज। महाराजा धीराज नल और महाराजा पुष्पक की, महाराजा धीराज नल एवं महाराजा पुष्पक की। हे विश्व को वरदान देने वाले मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे स्वामी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपकी भक्ति और आराधना के नाम से ही वो चिढ़ने लगते हैं। प्रभु, देखते ही देखते मेरा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। हे मंगल मूर्ति, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए प्रभु, मुक्ति दीजिए। उठो दमयंती। मेरी सहायता कीजिए मंगल मूर्ति, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए प्रभु। हम जानते हैं कि तुम जन जन मंत्रों से हमारी परम भक्त हो। पिछले जन्म के एक पाप के कारण तुम पर ये विपत्ति आ पड़ी है। इसका सामना तुम्हें धैर्य पूर्वक करना होगा, क्योंकि आत्मा के पाप और पुण्य का फल शरीर के बंधनों से नहीं बांधा जा सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हें इस संकट से उबार लेगी। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी के मन में आपकी भक्ति का उदय कब होगा? नल अपनी कुबुद्धि के कारण भयानक विपत्ति में फंसेगा। उसके साथ साथ तुम्हें भी अपने पतिव्रत धर्म और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि विवाह के साथ ही पति और पत्नी का भाग्य अनायास ही जुड़ जाता है। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी तुम्हारे स्वामी अपने चचेरे भाई पुष्पक के भयानक षड्यंत्र में फंस चुके हैं। पुष्पक नल को कुमार्ग पर ले जाकर इस निषाद राज्य से वंचित कर देगा। हे श्री गणेश, क्या मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं है? यदि तुम्हारे स्वामी के भीतर सद्बुद्धि आए तो एक साधारण सा उपाय भी उसकी रक्षा कर सकता है। तुम उसे सावधान करो देवी दमयंती। यदि तुम सफल हुई तो तुम दोनों उस घोर विपत्ति से बच सकते हो। सावधान। मंगल मूर्ति का संकेत मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे स्वामी को रोकना ही होगा। महाराजा धीराज नल, मैं शपथ लेकर कह सकता हूँ कि आपकी योग्यता के सामने एक दिन देवराज इंद्र भी आपके चरण सेवक बन जाएंगे। पुष्पक, उस दिन हम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे। अप्सराओं का नृत्य देखेंगे हम, और तुम्हें हम पृथ्वी का सम्राट बना देंगे पुष्पक। नहीं महाराज नहीं, मैं तो आपका चरण सेवक हूँ महाराज, और सदा बना रहूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपनी चरण सेवा से दूर ना कीजिएगा। महाराज, आपकी चरण सेवा के सामने पृथ्वी तो क्या, सारे संसार का साम्राज्य भी तुच्छ है। परंतु महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। तो पूछने की क्या आवश्यकता है पुष्पक? कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? हम कहने से पहले ही तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। आप इस दुष्ट के बहकावे में ना आए। आप इसकी चालों में फंसकर अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं।
आप इसे इसी समय यहाँ से निकल जाने का आदेश दीजिए। इसे नहीं, इसे नहीं। बाहर निकलने का आदेश तो हम तुम्हें देते हैं, केवल इस राजमहल से नहीं, अपितु हमारे जीवन से भी दूर चले जाओ। नहीं महाराज। महाराज, महारानी जी के प्रति ऐसा अन्याय ना करें महाराज। पुष्पक, इस विषय में हम तुम्हारी कोई प्रार्थना सुनना नहीं चाहते। जी महाराज, महाराज आप सच को पहचानिए। ये दुष्ट आपको छलने आया है महाराज। इसकी चाटुकारिता के पीछे भयानक षड्यंत्र है। दुष्टा, षड्यंत्रकारी तो तू है। तेरा विदर्भ देश है। हम तेरी सच्चाई को पहचान चुके हैं। भला चाहती है तो चले जा यहाँ से। सेवकों, आज्ञा महाराज। आज्ञा महाराज। इस षड्यंत्रकारी स्त्री को हमारी आंखों के सामने से दूर कर दो। सावधान महाराज, इस दुष्ट के कारण आपको पश्चाताप के आंसू बहाने का एक अवसर भी नहीं मिलने वाला। सावधान। जाओ यहाँ से। आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कहाँ जा रहे हो पुष्पक? महाराज, मेरा यहाँ आना महारानी दमयंती को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं यहीं रहना होगा पुष्पक। जिस षड्यंत्रकारी स्त्री की बात का बुरा मानकर तुम यहाँ से लौट जाना चाहते हो, वो हमारी पत्नी नहीं, अभी और इसी समय करना होगा। यह राजाज्ञा है पुष्पक। हम तुम्हें निवेदन स्वीकार करने का वचन पहले ही दे चुके हैं। महाराजा धीराज नल। हे गौरी पुत्र, मेरे स्वामी ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया है। इस दुष्ट पुष्पक की चाटुकारिता में फंस चुके हैं। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हम पर दया करें श्री गणेश, हम पर दया करें। मंत्री विदुसेन, नहीं, हमारे निर्णय में विचार की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे निर्णय को ब्रह्मवाक्य के समान अटल मानते हुए पृथ्वी के समस्त राजा और महाराजाओं को हमारे साथ द्यूत खेलने का निमंत्रण भेज दें। आज से हम द्यूत कला के इस महान खेल का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम अपने खेल से पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने चरणों का दास बना लेंगे। आज हमारे साथ पुष्कर नरेश पुष्पक दूत खेलेंगे। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपके साथ खेलने के योग्य नहीं। महाराज, आकाश और पृथ्वी का मिलन नहीं होता, और मैं तो आपका चरण सेवक हूं। हमारी इच्छा का आदर करो पुष्पक। इच्छा न होते हुए भी हमारी आज्ञा से हमारे साथ द्यूत खेलो। परंतु महाराज, मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा का खेल कैसे खेल सकता हूं? ना तो ये मेरी सामर्थ्य के भीतर है और ना ही मेरी मर्यादा की। तुम्हारी विनम्रता हमें बार बार प्रसन्न कर देती है पुष्पक। महामंत्री विदुसेन। आज्ञा महाराज। हमारे मित्र पुष्पक को राजकोष से 10 सहस्त्रभार स्वर्ण मुद्रा, 50 सहस्त्रभार रजत मुद्रा और हमारी सेना से 100 हाथी, 200 ऊंट और 500 घोड़ों के साथ 2 सहस्त्र पैदल सैनिक
हमारे साथ द्यूत खेलने के लिए प्रदान किए जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना ही नहीं मित्र पुष्पक, हम तुम्हारे साथ 1 से 10 के अंतर में द्यूत खेलेंगे। अर्थात तुम 1 का दांव लगाओगे तो हमारा दांव अपने आप 10 का हो जाएगा। समझ गए? समझ गया महाराज। महामंत्री विदुसेन, शीघ्र खेल की व्यवस्था की जाए। अब सोच विचार का त्याग करके दांव लगाओ मित्र। मेरे पास दांव में लगाने के लिए है ही क्या महाराज? स्वामी, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके साथ मैं अपना पुष्पक राज्य, समस्त सेना, राजकोष अपने पहले दांव में लगाता हूं। उसका 10 गुना हम दांव पर लगाते हैं। अंक बोलो। 5। 5 नहीं, 6। अब इस खेल को बंद कर दीजिए, और यदि खेलना ही है तो प्रदर्शन के लिए खेलिए। राजाज्ञा का अपमान करने की भूल न करें पुष्पक। क्षमा करें महाराज, आप दांव लगाइए। 1 सहस्त्र स्वर्ण भार मुद्रा, 200 हाथी, 300 ऊंट और 500 घोड़े हम इस दांव को लगाते हैं। 7। और मेरे पौ 12। पौ 12। महाराज, अब बंद कर दे इस खेल को। बार बार एक ही बात न दोहराओ पुष्पक। इस दांव में विजय अवश्य हमारी होगी। हम निषद राज्य की समस्त सेना, घोड़े, हाथी और ऊंट और अपना राजकोष भी दांव पर लगाते हैं। 4। 4 नहीं महाराज, 8। चल मेरी सेना। इस बार हमें 9 चाहिए। 500 से 9 ही गिरेगा। हम अपना पूरा का पूरा निषद राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति और अपना राज मुगट भी दांव पर लगाते हैं। पर मुझे तो 10 चाहिए महाराज, और मेरी सेना मेरे साथ कभी छल नहीं करती। 10।
कहानी इतना शीघ्र मोड़ ले लेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब निषद राज के राजा हम हुए। अपना राज मुकुट मेरे सिर पर रख दो नल। मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बन चुका हूं। अब सेवक तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ ही दांव में तुम्हें राजा से रंक बना दिया। महारानी दमयंती को जाकर सावधान करना होगा। वही हुआ जिसका उनको भय था। यदि अब भी तुम्हारे मन में खेलने की कोई इच्छा हो तो हम तुम्हें कुछ दान दे सकते हैं। मांगो, हमारे आगे हाथ बढ़ाकर मांगो। अभी भी हमारे पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो अब तक जीत गए सभी दांव से अधिक मूल्यवान है। ऐसी कौन सी वस्तु है तुम्हारे पास? महारानी दमयंती। हम अपने इस अंतिम दांव में अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाते हैं। नहीं महाराज नल। तुम्हारे महाराज हम हैं पुरोहित। ये पराजित और अपमानित व्यक्ति तो केवल नल है, नल। शास्त्रों में विधान है कि द्यूत में जीता हुआ व्यक्ति ही जीता हुआ माना जाता है। द्यूत की संपत्ति द्यूत में जीते हुए व्यक्ति को ही मिलती है। इस विधान से आप अवश्य हमारे राजा बन चुके हैं, परंतु स्त्री को द्यूत के दांव पर लगाना अनुचित है। इसे दांव पर हमने नहीं, नल ने लगाया है। वैसे भी पत्नी पति की संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे उसे दांव पर लगा सकता है। फिर भी यदि नल दमयंती को दांव पर ना लगाना चाहे तो वे अपमानित और पराजित होकर इसी समय निषद राज्य छोड़कर चले जाएं। हम दमयंती को दांव पर लगाने की घोषणा कर चुके हैं। नहीं महाराज, नहीं। आपको अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार। कहती हैं स्त्री कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई संपत्ति नहीं है, स्त्री कोई धन भी नहीं है। जितना स्त्री के जीवन पर पुरुष का अधिकार होता है, उतना ही पुरुष के जीवन पर स्त्री का भी अधिकार होता है। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष को स्त्री का अर्धांग कहा जाता है। पुरुष को स्त्री स्वामी भी तो कहती है। कहती है स्वामी, अवश्य कहती है, किंतु स्वामी का ये अर्थ नहीं कि स्त्री पुरुष की दासी है।
स्वामी का अर्थ है कि पुरुष ही उसका परमेश्वर है, और पुरुष का अर्थ है कि वो स्त्री को सुख, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए उसे दांव पर लगा दे। इससे पहले भी अनेक पुरुष अपनी पत्नियों को दांव पर लगा चुके हैं। विवश होंगी वो नारियां जो पुरुष की क्रूरता के सामने झुक गईं और अपने नारीत्व को कलंकित करके जिन्होंने वस्तु के समान दांव पर लग जाना स्वीकार कर लिया। किंतु महाराज, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। और यदि मैं तुम्हें दांव पर लगा ही दूं, तो तुम क्या करोगी? यदि आपको रोक पाने में सफल ना हो सकी, तो इस निषद राज सभा में इन सभी राजपुरुषों के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी महाराज। किंतु स्त्री को वस्तु नहीं बनने दूंगी। यदि मैंने तुम्हें दांव में जीत लिया दमयंती, तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या बोलता है दुष्ट? तेरा षड्यंत्र तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था, किंतु तू इतना अवश्य याद रख, तुझे तेरे दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आदर और सम्मान के साथ बात करो दमयंती। इस समय तुम निषद राज पुष्पक से बात कर रही हो। सम्मान? तुम सम्मान और आदर के नहीं पुष्पक, घृणा और अपमान के अधिकारी हो। तुम नहीं जानती दमयंती, तुम्हें पाने के लिए ही इस पुष्पक ने सारा आयोजन करवाया था। नल मैं प्राणों से भी प्रिय इस दमयंती के मूल्य पर आपकी जीती हुई समस्त वस्तुएं मैं दांव पर लगाता हूं। यदि आप जीते तो जो आपका था वो सब आपका, और ये दमयंती भी आपकी। यदि हम जीते तो हम यहां से केवल ये अनुपम सुंदरी दमयंती को ही ले जाएंगे। जाओगे तो तब जब मैं स्वयं को दांव पर लगने दूंगी। महाराज, आप युद्ध में पराजित अवश्य हुए हैं, पर अब भी आपका कर्म और आपकी शक्ति आपके साथ है। चलिए, अब हम एक क्षण भी इस निषद राज सभा में नहीं रुकेंगे। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश की हम पर कृपा हुई, तो हम ये सम्मान फिर से प्राप्त करेंगे महाराज। निषद राज के राज अधिकारियों, मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि यदि मुझसे और महाराज नल से कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए महाराज, चलिए महाराज। नल दमयंती, तुम्हें हमारे निषद राज छोड़ने से पहले इन राजसी वस्त्रों और राजसी आभूषणों का भी त्याग करना होगा। चलिए महाराज, चलिए। चलिए स्वामी। चलिए। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश,
इन दोनों की ये घोर दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इन पर कृपा करे परमदेव, इन पर कृपा करे। चलिए स्वामी। देवी दमयंती तो आपकी परम भक्त है, फिर इन दोनों पर ये घोर विपत्ति क्यों? श्री गणेश, आपका भक्त होने के नाते इन्हें इस संकट से मुक्ति का उपाय मुझे बताना ही होगा। ओम महागणपते नमः। तुम आंसू इसीलिए बहा रही हो ना कि तुम्हारे इष्ट देव श्री महागणपति ने तुम्हारी सहायता नहीं की। मैं भी तुम्हारे महागणपति के कारण ही इस भयानक विपत्ति में फंसा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ऐसा न कहिए। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति तो परम दयालु हैं। ये तो हम अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और ये पाप तभी नष्ट होंगे जब हम सच्चे मन से श्री महागणपति जी की आराधना करेंगे। आराधना? आराधना उसकी की जाती है जो आराधना के योग्य हो। तुम्हारे महागणपति ने तो हमारे साथ प्रतिशोध की भावना दिखाकर आराध्य होने का अधिकार खो दिया है। सावधान स्वामी, श्री महागणपति की निंदा का परिणाम कभी शुभ नहीं होता, और उनकी निंदा सुनना भी भयानक पाप है। स्वामी, आप अपने शब्द लौटा लें। यदि हमारे शब्द असत्य होते तो हम अवश्य लौटा लेते, पर वे सत्य है। हमने महागणपति की आराधना नहीं की, इसी कारण उन्होंने हमसे प्रतिशोध लिया। पर तुम तो दिन रात उनका गुणगान करती हो, फिर उन्होंने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? अब समझ में आया। उनकी सहायता पर विश्वास करना मूर्खता है। आज के बाद उनका नाम कभी मेरे सामने ना लेना, मुझे घृणा हो गई है। नारायण नारायण। ऐसा घोर पाप कभी ना करना नल महाराज। आप पर ये जो विपत्ति और संकट आया है, उससे केवल और केवल श्री महागणपति ही आपको उबार सकते हैं। श्री महागणपति की सच्चे मन से आराधना करना, और यही बात मैंने आपसे स्वयंवर के समय भी कही थी, परंतु आपने मिथ्याभिमान और अहंकार से भ्रमित होकर श्री महागणपति की आराधना ठुकरा दी। यह उसी पाप का परिणाम है। चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता देवर्षि। नारायण नारायण। मैं सदा के लिए आपके साथ रहने भी नहीं आया हूँ, परंतु इतना याद रहे, मैं आपका हित चिंतक हूँ। हित चिंतक? यदि तुम हमारे हित चिंतक हो तो उस समय कहाँ गए थे जब वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पुष्पक हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा रहा था? नारायण नारायण। नल महाराज, जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो उत्तर भी सुन लीजिए। अग्नि में तपे बिना सोने में चमक नहीं आती, और पत्थर को काटे बिना मूर्ति नहीं बनती। मैं आपके चमकदार और मूर्ति के योग्य बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास है नल महाराज, मुझे विश्वास है कि चापलूस और चाटुकार पुष्पक की ठोकर ने आपको खरे सोने के समान बना दिया होगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जय जय श्री महागणपति। नल महाराज, पांव पर लगी ठोकर ही मनुष्य को सच देखने का अवसर देती है। पुष्पक की ठोकर ने आपको श्री महागणपति की आराधना का रहस्य समझा दिया होगा। मैं इस समय आपको श्री महागणपति की पावन भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभालो, सच को पहचानो और अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणपते नमः। सच को पहचानो, अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो।
ओम महागणेशाय नमः। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे अपनी भक्ति का अवसर दे प्रभु। हे परमदेव, मुझे क्षमा करें। ओम महागणपतये नमः। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम इस वन में मार्ग तो नहीं भटक गए? बिना उद्देश्य के इस वन में हम कब तक भटकते रहेंगे? तुम्हारे और तुम्हारे महागणपति के कारण हमारे जीवन का हर मार्ग भटक गया है। हमारा जीवन व्यर्थ होकर रह गया। अब बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? स्वामी, स्वामी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, हमें सत्य का मार्ग दिखा रहा है, भक्ति का दीप जला रहा है। स्वामी, यदि हम इसी मार्ग पर आगे चले तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमें मार्ग के साथ साथ हमारे जीवन में भी भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा मन कहता है कि श्री महागणपति तीर्थ निकट ही है। हम वन में भटकते भटकते राजनगांव वहां पहुंचे हैं। श्री महागणपति के दर्शन पाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस समय मुझे किसी भी प्रकार स्वामी को वहां ले जाना होगा। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय चलिए स्वामी। नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मुझे क्षमा कर दे परम देव श्री महागणपति, मुझे क्षमा करे। मैंने मोह भ्रम और अभिमान में आकर आपकी मानता को ठुकराया, दुष्कर्म किए, अपने धर्म पत्नी और आपकी परम भक्त देवी दमयंती को घोर कष्ट पहुंचा। मुझे क्षमा करे मेरे आराध्य, क्षमा कर। मैं पापी हूँ, दुष्ट और नीच हूँ। आराध्य मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। स्वामी, स्वामी, महाराज ने देखा, देखा आपने श्री महागणपति की कृपा का चमत्कार। आपको दंडित करने के कारण मैं स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहा था। प्रायश्चित भावना से मैंने श्री महागणपति की आराधना की। मेरी आराधना सफल हुई और श्री महागणपति ने स्वयं आपको अपनी शरण में बुला लिया।
इस रक्त के साथ आपके सभी दुष्कर्म बह गए महाराज नल। आपके सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इन पापों का परिणाम आप पहले ही भुगत चुके हैं। अब सच्चे मन से श्री महागणपति की आराधना करें। अब दोनों का कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। मूर्खता और अभिमान के भ्रम में उलझकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुंचाया देवी दमयंती। यदि समय रहते मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती। मैं अब भी अपने अपराध भावना से उबर नहीं पा रहा हूं देवी। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी महान स्त्री का पति बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी, आप अपराध भावना का त्याग करें। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति ने ही हमें क्षमा करते हुए यहाँ बुलाया है। स्वामी, आप पश्चाताप की भावना को अपने मन से निकाल दें। तुम कुछ भी कहो देवी, पर मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी पतिव्रता सती नारी को पाकर भी मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। मैंने तुम्हें महारानी से भिखारी बना दिया, परंतु तुमने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें अपने पापों और अपराधों का दंड नहीं भोगने दूंगा। तुम जब तक मेरे साथ रहोगे इसी प्रकार कष्ट भुगतते रहोगे, परंतु मेरे जाने पर परम देव श्री महागणेश अवश्य ही तुम्हें कष्टों से मुक्ति देंगे। मेरे पापों की काली छाया तुम्हारे भविष्य को काला न कर दे, इसलिए मैं जा रहा हूं देवी। हो सके तो मुझ पापी को क्षमा करना। ओम महागणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? मुझे इस वन प्रदेश में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने स्वामी को? हे मंगल मूर्ति, हे महागणपति, मेरी सहायता कीजिए। मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। हे दयालु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ओम महागणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। सती देवी दमयंती, तुम अपने स्वामी की चिंता ना करो। उनकी रक्षा संसार की रक्षा करने वाले श्री महागणपति करेंगे।
भक्तराज, भक्तराज, मेरे स्वामी मुझे इस भयानक वन में अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नल को उनके पिछले पापों का फल भुगतना शेष है, इसीलिए उनसे मिलने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। भक्तराज, ये आप क्या कह रहे हैं? देवी, तुम महाराज नल की चिंता श्री महागणपति पर छोड़ दो और मेरे साथ अपने पिता विदर्भराज भीम के पास चलो। नहीं भक्तराज, नहीं, मैं अपने स्वामी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यदि वे मुझे इस मन में नहीं मिले तो मैं यही अपने प्राणों की नहीं देवी, नहीं। श्री गणेश की इच्छा के विरुद्ध ऐसी कोई शपथ न लो जो तुम्हारे भविष्य को संकट में धकेल दे। महाराज भीम के पास जाने का संकेत मुझे मेरे आराध्य श्री गणेश से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए तुरंत मेरे साथ चलो। परंतु मैं एक पराये पुरुष के साथ कैसे? जय जय श्री गणेश। देवी सती दमयंती श्री गणेश की भक्ति धारा में एक साथ आगे बढ़ने के कारण हम दोनों पराये नहीं हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध उतना ही अटूट है जितना अटूट संबंध पिता और पुत्री का भाई बहन का होता है। भक्तराज, मैंने आप पर संदेह किया, किंतु आपने मेरे संदेह को अन्यथा न लेते हुए मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जय श्री महागणपति। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणपति, आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं। कहीं देवी दमयंती को सौदा छोड़कर चले आने के लिए आप मुझे दंडित तो नहीं करना चाहते, पर मैं क्या करता। देवी दमयंती की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनके इस दुर्दशा का दोषी तो मैं ही हूं। पता नहीं इस समय उनकी क्या दशा होगी। मुझे ढूंढते ढूंढते न जाने वे वन में कहां कहां भटक रही होंगी। हे श्री महागणपति, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई पुत्री दमयंती। इसे महागणपति की कृपा ही समझो। एक निस्वार्थ साधु तुम्हें यहां ले आए। परंतु पिताश्री, मेरे स्वामी न जाने कहां भटक रहे होंगे। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लूंगी मेरा मन तड़पता रहेगा। पिताश्री, जैसे भी हो मेरे स्वामी का पता लगवाइए। चुप हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। हे देवर्षि नारद, आपने स्वयंवर सभा में हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था, किंतु महागणपति तीर्थ के दर्शनों के पश्चात भी मेरे मस्तक पर विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर। नारायण नारायण। धैर्य न छोड़े सती दमयंती, धैर्य न छोड़े। तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत शीघ्र ही होने वाला है। श्री महागणपति की कृपा और दया से तुम्हारे पति तुम्हें फिर मिलेंगे, परंतु उसके लिए आपको और आपके पिताश्री महाराज भीम को मेरे बताए हुए उपाय पर चलना होगा। कैसा उपाय देवर्षि? विदर्भराज महाराज भीम, दमयंती की भेंट अपने पति नल से हो, इसके लिए आपको अपनी पुत्री दमयंती का एक और स्वयंवर रचाना होगा। क्या एक और स्वयंवर?
ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? किंतु ये संभव भी कैसे हो सकता है देव ऋषि? किसी भी पतिव्रता नारी के लिए अन्य पुरुष की कल्पना करना घोर पाप है। नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आपका ये उपाय स्वीकार नहीं है। यदि श्री गणेश की मुझ पर कृपा होगी और मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी तो मैं अपने स्वामी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। ये असंभव है देवी, ये असंभव है। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की इच्छा का संकेत लेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यदि तुम्हें अपने पति नल को पुनः प्राप्त करना है तो देवी तुम्हें दूसरा स्वयंवर रचाना ही होगा। यही विधि का विधान है और यही तुम्हारे भाग्य का लेखा और श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महाराज भीम, आप पृथ्वी के कोने कोने में देवी दमयंती के दूसरे स्वयंवर का प्रचार और संदेश पहुंचा दीजिए। यदि महागणपति की कृपा हुई तो महाराज नल यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम महागणपते नमः। नारायण नारायण। सुनो भाइयों, सुनो 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 भाइयों, सुनो। हाँ, क्या सुना रहे हो? हमारे महाराज विदर्भ राज भीम ने एक विचित्र घोषणा की है। वे अपनी पुत्री देवी दमयंती का दूसरा स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। राजपुरुषों के साथ उन्होंने हम जैसे साधारण नागरिकों को भी बुलाया है। पर है तो कैसी विचित्र बात, विवाहित कन्या का स्वयंवर। ये विचित्र नहीं, अनर्थकारी घोषणा है। ये तो भयंकर पाप है। क्या महाराज भीम को धर्म और शास्त्र का तनिक भी भय नहीं रह गया है? हमारे महाराज परम गणेश भक्त और न्यायवान हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है हो सकता है उसी में हमारा कल्याण हो। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। जाओ पुत्री, देव ऋषि नारद की आज्ञा को सफल करो। मैंने तुमसे कहा था ना मित्र सुमनक, एक दिन देवी दमयंती को पाकर ही रहूंगा। आज नल के अभाव में देवी दमयंती केवल और केवल मेरे ही कंठ में वरमाला पहनाएगी। तो क्या आप इस दूसरा स्वयंवर रचाने वाली सुंदरी को अपनी पत्नी बनाएंगे? नहीं मित्र, ऐसी नारियां पत्नी बनाने की योग्य नहीं होती। हाँ, ये पुरुषों के मनोरंजन का साधन अवश्य बन सकती है। आपको महागणपति जी की सौगंध, मुझे छोड़ के मत जाइए। गणेशाय नमः। बोलो श्री महागणपति की जय। बोलो श्री महागणपति की जय। श्री महागणपति की कृपा से
तुम दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अब सौभाग्य का सूर्य तुम दोनों के लिए सदा चमकता रहेगा। आयुष्मान भव। बोलो श्री महागणपति की जय। नारायण नारायण। श्री महागणपति की जय जयकार से विदर्भ राजसभा गूंज उठी। अपने जमाता के विरुद्ध छल और कपट करने वाले पुष्पक को दंड देने के लिए महाराज भीम ने अपनी सेना और जमाता नल के साथ निषद राज की ओर अभियान किया। विदर्भ सेना के अभियान की सूचना पाकर पुष्पक उत्तेजित हो गया। अन्याय! द्यूत के पासों से जीते हुए राज्य को महाराज भीम अन्याय कैसे कह सकते हैं? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु विदर्भ की सेना हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है। यदि उन्हें समय पर ना रोका गया तो वे शीघ्र ही राजमहल तक आ पहुंचेंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते महामंत्री। सेनापति को आदेश दो कि वो निषद राज की सेना और पुष्कर राज की सेनाएं लेकर विदर्भ की सेना पर आक्रमण बोल दे। विदर्भ का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। क्षमा करें महाराज, निषद राज के सेनापति और सेनाओं ने विदर्भ राज के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। देखते क्या हो सैनिकों, इन सबको बंदी बनाकर मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। अब भी समय है पुष्पक, अपने छल कपट की क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निषद राज्य पर पुनः हमारा अधिकार हो गया। निषद की प्रजा और सेना ने हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते। यदि तुम अपनी कुटिलता की क्षमा याचना करो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। नहीं महाराज नल, नहीं। ये दुष्ट, कुटिल और पापी क्षमा के योग्य नहीं है। इसने आपके साथ ही साथ हमारी पुत्री को भी संकट में ढकेल दिया था। कुटिल पुष्पक, यदि तू अपनी कुटिलता की क्षमा मांगकर यहाँ से नहीं भागा तो मैं तेरे आने वाले 7 जन्मों को भयानक संकट के दलदल में धकेल दूंगा। जय मांगरेश। मुझे क्षमा कर दे भैया नल। मां समान भाभी दमयंती के लिए मेरे मन में पाप था, पर अब मुझे अपने पापों का आभास हो गया है और अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। महाराज भीम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब पुष्कर भी लौटकर नहीं जाऊंगा। रांजणगांव जाकर श्री महागणपति के तीर्थ पर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, एक अवसर दीजिए। हमारे आराध्य श्री महागणपति की शरण में जाने की बात कहकर तुमने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है पुष्पक। स्मरण रहे, जीवन में कभी भी कुटिलता का सहारा लेकर सफल होने की बात न सोचो, क्योंकि कुटिलता से प्राप्त की हुई सफलता क्षणिक होती है। अब तुम यहां से जा सकते हो।
सैनिक जाओ। महाराज नल की जय जय श्री महागणेश। महाराज नल, आपने मुझे पहचाना अथवा नहीं? जय जय श्री महागणेश, आप मुझे पहचाने या भूल जाएं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु एक क्षण के लिए भी श्री महागणपति को नहीं भूलना। अब आप अपनी धर्मपत्नी सती देवी दमयंती को लेकर शीघ्र ही श्री महागणपति के तीर्थ के दर्शन करके विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति की कृपा के लिए उपकार व्यक्त करें। अवश्य। आपने कुछ कहा महाराज? हाँ पिताश्री, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ ना करके शीघ्र अपनी पत्नी दमयंती के साथ रांजनगांव जाना है। अवश्य पुत्र, हम भी आपके साथ रांजनगांव तीर्थ के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो श्री महागणपति की। श्री